जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। पवित्र रथ यात्रा महापर्व के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। उम्मीद करते हैं मेरा आवाज आप तक सही ढंग से पहुंचे। रथ यात्रा का महान पर्व, महान उत्कलीय परंपरा ओडिया संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ संस्कृति, और खास करके हमारे गांव वाले आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। आज मेरा लाइव आने का इरादा नहीं था, कुछ संवाद करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे याद आया कुछ बातें मुझे याद आया हमारे जगन्नाथ परंपरा का। बाबांगर किसी कथा मन पड़ला, तेणुक भाविली टिके आसवा दर्शन दे देवा। मोर मन पड़ुची, मेरा याद है मेरा नाम शायद स्टैंडर्ड 2 या 3 में पहला मेरा नाम कल्याण था। और मुझे नाम कब दिया था मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पहला नाम था मेरा कल्याण, और छोटा भाई का नाम था आशीर्वाद। इसको बोलते हैं ना फाइट फॉर एग्जिस्टेंस, बंची रहा पे जीवन संग्राम। जिंदा रहने के लिए, जो बोलते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। ये दुनिया का हालात में बाद में डिस्कशन करूंगा। पहले बोलता हूँ मेरा नाम पहले क्या था ना, कल्याण था, और मेरा छोटा भाई का नाम था आशीर्वाद। तो शायद मेरा स्टैंडर्ड 2 या स्टैंडर्ड 3 था जिस दिन हम दोनों का नाम चेंज हुआ। जिस दिन हम दोनों का नाम चेंज हुआ कि बाबा ने बोला कि नहीं, आज से तेरा नाम आशीर्वाद है, उसका नाम कल्याण है। वो बात मुझे याद आ रहा है। और वो दिन था ऐसे जगन्नाथ, आज रथ यात्रा हुआ ना, तो उसका 1-2 दिन की बात मैं बोल रहा हूँ। तो वो बात मुझे याद आया कल। बाबांगर हाइम थिला, बाबा कहते रथ इंचे घुंचबनी, तो 1 इंच भी रथ हिलता नहीं था। इतना थे बाबा का, इतना माहौल था। रथ 1 इंच हिलेगा नहीं बोलते थे, रथ हिलता नहीं था। ऐसा माहौल था बाबा का, ऐसा उनका कल्चर ऐसा था, और समय वो वक्त ऐसा था, मालूम है ना। तो मुझे याद है कल, मुझे ये सब बात याद आया, तो सोचा थोड़ा दर्शन दे दूं, मालूम है ना। अभी मैंने बोला था ना फाइट फॉर एग्जिस्टेंस, लोगों ने बना दे
जीवन संघर्ष संघर्ष। और कोई इंसान हो, ये तो कोई कीड़े मकोड़े कोई जानवर की अभ्यास नहीं, ये मनुष्य का अभ्यास है। पंची रहा जीवन संग्राम जा कहते बुझला नहीं। समस्या से घिरे हुए सबका जिंदगी समस्या से घिरे हुए, इसलिए हमारे चारों तरफ पूरा समाज में जो भी एक्टिविटीज हम देखते हैं, जो भी आचरण देखते हैं ना, वो अपने अपने अंदर की अंदरूनी समस्या है, जिसको हम बाहर में उद्भाषित करते हैं, बाहर में शो करते हैं। मालूम है ना हमारे। चलो ये मेरा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, क्या करें, देखो हालत कैसा है, ये प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए। तो मेरा क्या डिस्कशन का टॉपिक था आज, व्यक्ति और व्यक्ति से समाज में। लास्ट कल या परसों मैंने जो आर्टिकल शेयर किया था, व्यक्ति से समाज कैसे बनता है, व्यक्ति से समाज कैसे बनता है, मालूम है ना। आप जब सोचते हैं, मालूम, आप जब सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, अब सोचिए जरा, आप जब सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, सोचिए जरा, एक मिनट सोचिए, मैं ऐसा क्यों। आप जैसे है, आप जो कुछ है, आप जो कुछ है, आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों हूं। कोई कुछ नहीं होता, मालूम है ना, कोई कुछ भी नहीं होता। हम जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है, जिस दिन हम अपने माँ के गर्भ में आए और जो 9-10 महीना माँ के गर्भ में रहे, अब जिस उपादान से बने हम, बस अभी हम वही है। अभी हम जो कुछ है ना, अभी हम वही है। सब लोग जीनियस नहीं होते, सब लोग जीनियस होते, सब लड़के। कुछ बच्चे को हम बोलते हैं, जब प्राइमरी क्लास में जब देखते हैं, छोटा बच्चों को देखते हैं जब जीनियस, चाहे आप गुरुकुल में भी छोड़ दो, चाहे आप बच्चों को 10-12 साल की उम्र में गुरुकुल में भी छोड़ दो, गुरुकुल में चाहे बोला 5 क्लास 10 साल 5 साल भी पढ़ाई कर ले गुरुकुल में, तो भी उनके लाइफ में कुछ चमत्कारिता नहीं आता है, मालूम है ना। और कुछ लोग बचपन से ही पूरा 100 में पूरा चमकते हैं, 50 में चमकते हैं, हाँ, एक गली में चमकते, एक गाँव में चमकते, उसको बोलते हैं ना जीनियस। और वो क्या होता है ना, वो माँ की गर्भ से सब बन के आते हैं। हालांकि समाज बनता कैसे, हम अक्सर बोलते हैं ना, दुआ से, किसी की शुभेच्छा से, शुभकामनाएं से, ये सब फालतू बात, एकदम फालतू बात, एकदम फालतू बात। अब विराट कोहली अभी 30-35 शतक लगाया सेंचुरी मेरा, किसकी दुआ से बनाया क्या, दुआ के बनाया क्या, नहीं। जितना दुआ था विराट कोहली के पास से, अभी IPL चल रहा था ना, आप लोग देखे होंगे, 500-700 छक्का लगा, इतना सारा मैच हुआ, इतना सारा टैलेंट उभर के आए। मैं कभी क्रिकेट देखता नहीं, आपको एग्जाम्पल देता ना, आप कौन नेशन के, आप सब औलाद है ना, आप समझेंगे, इसीलिए बोलता हूँ। दुआ का असर क्या होता है, सब पूरा भारत का दुआ था कोहली के पास, लेकिन छक्का चौका किधर उड़ रहा था, किधर उड़ रहा था, 12-13 साल के बच्चों के बाहों में उड़ रहा था छक्का चौका। होता है दुआ में, कुछ नहीं होता। हम जो माँ के गर्भ से जो बन गया जाता, हम वही है। और हमारा जो आज का हालत है, आज का सिचुएशन है, हमारा आज का जो भी समाज के लिए हमारा जो कुछ भी आज का भूमिका है, वो हमारा ही वो हमारा व्यक्तिगत उपलब्धियों का, व्यक्तिगत हो सकता है समस्याओं का ही निदर्शन है, मालूम है ना। किसी की दुआ से कोई कुछ नहीं बनता, किसी के आशीर्वाद से कोई कुछ बनता नहीं, किसी के कल्याण से कोई कुछ बनता नहीं। जीवन में जो कुछ बनेगा, वो अपनी, जो बोलते हैं ना, नियत से, जो अपनी नियत होता है ना, उसके आधार पर समाज में जो भी कुछ बनता है। लेकिन सामाजिक बात प्रसंग इसीलिए आता है कि समाज प्रभावित होता है संगति से, मालूम नहीं। ऐसा नहीं कि एक बच्चा टैलेंटेड जीनियस बन के पैदा हुआ माँ की गोद से, इसीलिए वो टैलेंटेड, ऐसा नहीं है। उसको इतना ना संगति मिलता है, उसका वाइब्रेशन चाहिए, उसको वातावरण चाहिए, एक माहौल चाहिए, ताकि एक नया जेनरेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। एक धारा पर एक बच्चे को बनाए रखने के लिए उसके लिए चारों तरफ एक माहौल चाहिए, एक वातावरण चाहिए, मालूम है ना, जिसको हम बोलते हैं ना परिवेश, एक परिवेश चाहिए। अब दुर्जनों के संग रहोगे, एक गंदगी परिवेश में रहोगे,
अब शहर में जाते हैं ना, कुछ गलियां रहता है, कुछ भी कंपाउंड रहता है, कुछ लीगेसी रहता है, मालूम है ना। आप देखोगे कि वो हो सकता है, बहुत हो सकता है ना, बहुत सारा असर रहता है कि एक वो गली का, जिस गली जिसको हम बोलते हैं ना, जो वातावरण वातावरण के से ही बच्चों के ऊपर बचपन से जो प्रभाव आता है वो विकसित होकर भविष्य में उसका चरित्र बनाता है, उसका संपूर्ण चित्र बनाता है, जिसको हम आगे जाकर जिसको बोलते हैं समाज। ओके, किसी की दुआएं, किसी के आशीर्वाद से, किसी की शुभकामनाओं से, किसी के कल्याण से दुनिया में कुछ नहीं बनता। दुनिया सिर्फ व्यक्तिगत, एक सामूहिक व्यक्तिगत, जिसको हम बोलते हैं ना अचीवमेंट जिसको बोलते हैं, या परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, इसका ही सचित्र रूपरेखा है समाज। आप बच के रहे समाज से। मैं मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ, ये बहुत बड़ा एक लेसन है। मेरा लाइफ एक पाठशाला है, ये सब बोलना नहीं चाहिए। हमारे जैसे व्यक्तित्व को, हमारे जैसे विचारधारा में ऐसा एक एक सेंटेंस भी मंत्र में हो जाता है कि मैं अगर बोलूँ मेरा लाइफ एक पाठशाला है, तो एक सेंटेंस गलत सेंटेंस है। क्यों? क्यों? आप जो लोग मेरे अमरा बाट ई बुक में जो लोग जड़ित है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं, और शायद ये आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, ये सब संवाद या प्रबंध पढ़ने के लिए इंसान को एक लेवल को आना पड़ता है। इंसान एक स्वतंत्र लेवल में आए, स्वतंत्र स्तर पर आए, ताकि ये आर्टिकल को स्पर्श कर पाए, उसको अमल करना, उसको अपनी डेली एटीट्यूड में उतारना, उसकी वो धारा में जीना, वो बात दूसरा है। लेकिन वहां तक जाए, कोई उसको स्पर्श करे, ऐसे ऐसे आर्टिकल को कोई डाइजेस्ट करे, इसके लिए पहले आपको एक लेवल में आना पड़ता है। सबके लिए वो डायलॉग, सबके लिए वो संदेश नहीं है, सबके लिए वो वार्ता नहीं है। समाज, पूरा दुनिया बड़ा, हम समाज की बात क्यों इसलिए करते हैं कि संगति से ही समाज बनता है, लोगों के प्रादुर्भाव से ही संगत। अगर मैं अमरा बाट ई बुक के माध्यम से 100 लोग का चरित्र सुधार सकता हूँ, अमरा बाट ई बुक के माध्यम से मैं 100 लोग का चरित्र सुधार सकता हूँ, 100 चरित्र के व्यक्तिगत जीवन पर कुछ असर डाल सकता हूँ अमरा बाट ई बुक के माध्यम से। तो ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जिनके माध्यम से देश बिगड़ा हुआ है, संस्कृति बिगड़ा हुआ है, परंपरा बिगड़ा हुआ है। जैसे आज हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा ना, आप समझ जाएंगे। जैसे राधे राधे परंपरा हमारे देश में, राधे राधे परंपरा जैसा, ये राधे राधे परंपरा क्या हुआ? जगत गुरु जितना अगर शास्त्र, साहित्य, भगवान, ईश्वर या आध्यात्मिक स्तर पर हम अगर कुछ चर्चा करें, कुछ बातें करें, तो एक प्रमुख, सबसे प्रभावशाली देवता, प्रभावशाली भगवान की तो भगवान कृष्ण है। और जितना प्रभावशाली भगवान श्री राम भी नहीं है। श्री राम क्या है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, शीतलतर, एक शीतलतम का एक प्रतीक है भगवान श्री राम, आदर्श उत्तमता का एक प्रतीक है भगवान श्री राम। किंतु प्रभावशाली देवता, पावरफुल देवता जिसको बोलते हैं ना, प्रभावशाली देवता, ऐश्वर्य संपन्न देवता की, भगवान की तो भगवान श्री कृष्ण। संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण सृष्टि में आज तक जितना भी चरित्र का कल्पना किया गया, जितना भी देवता को चित्रण किया गया, चाहे कृत्रिम रूप में हो कि वास्तविक रूप से हो, जो भी चरित्र, जो भी देवता, जो भी भगवान का हम परिकल्पना किया है, भगवान श्री कृष्ण से ऐश्वर्य संपन्न देवता संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में आज तक कोई परिकल्पना किया नहीं है, ऐसा चरित्र, ऐसा विलक्षण, ऐसा विचित्र चरित्र को। किंतु ये चरित्र मिट गया दुनिया से, संपूर्ण मिट गया। कोई भी एक मिनट के लिए भी भगवान कृष्ण को समझने के लिए किसी के पास, कोई भी किसी का भी इतना हासियत नहीं, नियत नहीं कि कोई सीना ठोकर नहीं बोल पाएगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, नहीं बोल पाएगा। क्योंकि बन गया, एक माहौल बन गया, एक वातावरण बन गया। क्या? राधे 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 राधे। ये जो बनाया ना, गुरु जब शिष्य को हैंड ओवर देता है ना, अपना ड्यूटी जब हैंड ओवर देता है, अपना चार्ज तब देता है गुरु जब शिष्य को, अभी मेरा खत्म हुआ अध्याय, अब तुम शुरू करो, वो सिखाएगा, बेटा तुझे मेरी कसम, बेटा तुझे मेरी कसम, तू राधे राधे बोलना, राधे राधे बोलना, राधे राधे बोलना। वो शिष्य चाहे कितना जीनियस हो, कितना ब्रिलियंट हो, कितना, कृपाल जी महाराज भी राधे राधे बोलते थे,
इतना विद्वान, ऐसा पंडित, ऐसा शास्त्रज्ञ, ऐसा संस्कृत पंडित भारत इतिहास में आज तक भारत इतिहास में ऐसा पंडित को हमने देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप में, अपने नजरों में, अपने कानों में, अपने आंखों में। कृपालु जी महाराज थे, वो तो राधे 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 बोलते, उनको स्टूडेंट को, उनको बच्चे तो राधे 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 सिखाते। किंतु राधा ऐसा एक नाम ना, ऐसा नाम है जो कि संपूर्ण भारत इतिहास में जितने भी साहित्य है, जितना भी किताब है, जितना भी ग्रंथ है, जितना भी साहित्य, कहीं भी ये राधा चरित्र का उल्लेख नहीं है। सारा दुनिया आज बोलता है राधे 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 राधे, क्योंकि ये कृत्रिम, यही आज की ये 100 साल की परंपरा है। 100 साल पहले चले गए जो राजा रमला था ना, ये राधा सीधा राजा क्या करते थे, पहले राजा क्या करते थे, सूली में बिठाते थे, सूली में बिठाते थे ना, वो गान के नीचे रहता ना, ऐसे सुई जैसा ऊपर सर पे फूटता था, उसको सूली बोलते थे। नहीं तो क्या करते थे, तलवार के सामने, सबके सामने पूरा सर उच्छेद करते थे, पूरा सर धड़ से पूरा अलग करते थे। ऐसा था राजा राजू थे। तो उस समय कोई भी गलती नहीं करता था, ब्राह्मण का कर्म करता था, शास्त्र ज्ञान करता था, क्षत्रिय को काम करता था, वैश्य व्यवसाय करता था। बाकी जो सेवक थे वो लोग सबका सेवक, सब व्यवस्था था, सब परंपरा सब सटीक चल रहा था। अभी पूरा ज्ञान बढ़ गया, आज पूरा ज्ञान व्यापकता हो गया, मालूम है ना। घर में ज्ञान, पूरा रास्ता फुटपाथ में ज्ञान, सड़क पे ज्ञान है, बस स्टैंड पे ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान। अब ज्ञान का किधर अभाव नहीं, सब पूरा ज्ञान हो गया, ज्ञान। तो उस समय क्या करते थे, ये जो राधे राधे परंपरा 100 साल पहले नहीं था। 100 साल आगे से पीछे चल जाओ तो ये राधे राधे परंपरा नहीं था। अभी से जब से ये परंपरा या करपात्र जी थे, करपात्र जी के बाद जब ये सब राधे राधे, मैं राम सुखदास का मैंने सैकड़ों किताब पढ़ा, मैंने जयदयाल गोयंदका का मैंने सैकड़ों किताब पढ़ा, हनुमान जी पधार का मैंने सैकड़ों किताब पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मालूम ना। और ये तीनों ना, स्वामी राम सुखदास, जयदयाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद पोद्दार, मालूम है एक लोग कौन है, मालूम है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मेरे सामने बैठते हो, मेरा लाइव सेशन वाच करते हो, थोड़ा कागज कलम लेके बैठो, मैं बोलता हूँ। ये जो राम सुखदास है, जयदयाल गोयंदका है, हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, ये जो आप गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ रहे हैं ना, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने संपूर्ण विश्व में हिंदू सभ्यता को जीवित करके रखा है। समग्र विश्व में एक ही संस्थान, एक ही संगठन जो समग्र विश्व में हिंदू संप्रदाय को जीवित करके रखा, वो है गीता प्रेस गोरखपुर। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे वही गीता प्रेस गोरखपुर का संस्थापक है ये महात्मा हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयंदका और स्वामी राम सुखदास। ये तीनों की किताब पढ़ो, कोई भी किताब में राधा कीर्तन नहीं है। ये तीनों की किताब पढ़ो, ये इनसे बढ़कर कोई भी, जितना भी गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाश पा रहा है किताब, ये तीनों से बढ़कर कोई भी आज तक अथरर कोई भी नहीं है, कोई नहीं अब तक, मालूम है ना। कृपाल जी महाराज प्रवचक थे, कथा करते। अथरर मतलब जो साहित्य करते हैं, हर शास्त्र के ऊपर साहित्य करते हैं, हर एक उपनिषद के ऊपर साहित्य करते हैं, हर एक देवता के ऊपर एक टिप्पणी साहित्य करते हैं, जिसको उसको बोलते हैं अथरर। और इनके कोई भी अथर्व में, कोई भी अध्याय में, कोई भी किताब में राधा चरित्र का उल्लेख नहीं है, राधा चरित्र का वर्णन नहीं है। और ये राधे राधे परंपरा कब का, ये 100 साल का है। जस्ट जब राधा राधे परंपरा कब खत्म हुआ हमारे देश में, जब अंग्रेजों ने आए 1900 साल तक, 1910 तक था, और 1950 तक तो था हमारे यहाँ राधा राधे परंपरा, मालूम है ना। तो राधा राधे परंपरा गया तो ये लोग जब परंपरा राधे राधे शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज भी कलुषित होता है, समाज प्रदूषित होता है, समाज विभ्राट होता है, ये कुछ लोगों की वजह से। आज मेरे को मन में एक सवाल आया, आज क्या महात्मा गांधी के ऊपर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं था क्या? वो आज महात्मा बन गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेतृत्व लेना भी एक कला होता है, मालूम है ना। नेतृत्व लेना भी एक कला होता है, बहुत बड़ा कला होता है। और
सामाजिक जिम्मेदारियों से सामाजिक जिम्मेदारियों से नैतिक जिम्मेदारियों से भागना जिसको बोलते हैं ना, वही होता है कि अभी ऐसा सब कैरेक्टर पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए कि जब मेरा कैरेक्टर मुझमें घुस गया, समझते हो ना? हाँ, मैं क्या बोल रहा था ना, अमड़ाबाट ई बुक अमड़ाबाट ई बुक अमड़ाबाट ई बुक ऐसा है कि साहित्य किताब है, ऐसा है कि जीवंत साहित्य किताब है, चलते फिरते साहित्य किताब है, जो हर किसी को तो अध्ययन करना नहीं मैं बोल सकता, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे सैकड़ों पंडितों के साथ, सैकड़ों बुद्धिजीवी के साथ मेरा संबंध है। शायद वो लोग मेरे पेज पे लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, लेकिन मैं डेली निरंतर उनके साथ में जड़ित हूँ, उनके कंसर्न में रहता हूँ, और मुझे विश्वास है उन लोगों के सोच पर, उन लोगों के विचार पर भी जो रिफ्लेक्शन रहता है इसका, कि आज मैंने एक कविता लिखा है, ठीक लिखा, सही लिखा। कल मैंने एक पोस्ट किया पर किसी के व्यक्तिगत जीवन में, उसके ऊपर लोग उनका जो देखता है रिएक्शन मुझे अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइड लगता है। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं, समाज में 100 लोग भी सुधरना बड़ी बात है। एक उच्च स्तर में, एक हाई लेवल में 100 लोग भी सुधर जाए ना, वो बड़ी बात है। मालूम है, अभी बहुत सारे फिल्म स्टार, अभिनेत्री, अगर ये लोग का प्रोफाइल लेना और ओरिजिनल हो, अगर ये लोग का प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल ओरिजिनल हो, तो इसे तो मैं बहुत सारे अभिनेत्री कलाकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अंतरंग भी हम आलाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मुझे गर्व है, अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ संदेश भेजते हैं या संवाद करते हैं, तो विशेष हमें गर्व है कि एटलीस्ट हम कोई फॉलोअर ना रहे, चलो 100-200 अच्छे, तो एक हाई क्लास एक उच्च स्तर, उच्च समाज का बहुत सारे रहते रिलेशन है। इसके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटी भी है, बहुत सारे सेलिब्रिटी जिसको मैंने भी प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ऐसे सर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है मेरे प्रोफाइल के साथ लिंक में है, और हो सकता है भगवान कर कि मेरा लिंक पीएमओ के साथ भी रह जाए तो और अच्छा है। देश को रोशनी मिल जाएगा, देश को आलोक मिल जाएगा। बहुत सोच समझ कर, बहुत अनुभव के बाद, जब हमें वही बोल रहा था ना मैंने कि मेरा कैरेक्टर इसमें घुस जाता है, तो मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि महात्मा गांधी के पास कोई पारिवारिक बोझ नहीं था क्या, वो इतना बड़ा लीडर बन गए? जरूर रहा होगा, जरूर रहा होगा, लेकिन उनको लिए वो जो परिस्थिति था, उस समय का परिस्थिति था, क्या आज के ज़माने में कोई लीडर नहीं होता? क्या आज के ज़माने में कोई नेतृत्व पैदा नहीं होता? दुनिया में, समाज में कोई नेतृत्व प्रकट नहीं होता? होता है, मालूम है ना? पृष्ठभूमि का कम पड़ गया आज के समाज में, सांप्रदायिक परिवेश में। सांप्रदायिक परिवेश में नेतृत्व की चित्र कम होते जा रहा है, नेतृत्व स्तर का, नेतृत्व का जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि इसलिए कि शायद पृष्ठभूमि का कम हो गया है, शायद पृष्ठभूमि का कम हो गया है, समझ रहे हो ना? ये बात एकदम असलियत है, एकदम हकीकत है। ऐसा मतलब ये नहीं कि समाज में सामाजिक समस्या खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि सामाजिक समस्या खत्म हो गया, सामाजिक समस्या। हे भगवान, ये एक कितना बड़ा गोटे यूजलेस सेंटेंस है, कितना बड़ा फालतू सेंटेंस है कि समाज से सामाजिक समस्या खत्म हो गया।
हमारे देश में क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या मुद्दा है, जो मुद्दा हम मोदी सरकार से उम्मीद कर रहे थे, जो मुद्दा हम मोदी सरकार से उम्मीद कर रहे थे, क्या क्या मुद्दा चल रहा है देश में। हम फेसबुक खोल के क्यों बैठे हुए। पहला मुद्दा तो गुरुकुल है, और कल परसों एक संविधान हत्या दिवस बनाया गया ना, वो कुछ एक स्तर के लोग, कुछ एक खास वर्ग के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। हम तो सिर्फ डे मनाना जानते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, अम्ब्रेलास डे, हाँ, नारियल्स डे, हम डे मनाते हैं। ये डे मनाने में वो हमारा एक स्पेशल प्रेस्टीज है। लेकिन अभी जो बनाया गया क्या, संविधान हत्या दिवस की जो इमरजेंसी के दौरान सेकुलर और सोशलिज्म में 2 वार्ड शामिल हुआ था। इंदिरा गांधी ने बिना बहस का समाज में, बिना संविधान में, सॉरी पार्लियामेंट में बिना वितर्क करके, बिना बहस करके, जब सब लोग जब सब नेता, जब पार्लियामेंट का सब सदस्य जब जेल में थे, विरोधी, संपूर्ण विरोधी, उनमें से शायद अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, वेंकैया नायडू जी भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, ऐसे बहुत सारे जो नेतृत्व थे, उनमें से कुछ पार्लियामेंट तक पहुंचे नहीं थे तब तक, मालूम है ना। तो उसी दौरान जब जो विरोधी, संपूर्ण विरोधी तो थे, वो जब जेल में थे, बिना बहस, बिना वितर्क का आयन बन गया था। सोचो जरा, कल्पना करो, आयन कैसे बनता है, आयन कैसे बनता है, क्या अमेंडमेंट आता है, उसको संविधान में, पार्लियामेंट में, सदन में उसका बहस होता है, पहले लोकसभा में बहस है, राज्यसभा में बहस होता है, फिर 2/3 बहुमत चाहिए, बाद में जाके आयन बनता है। इंदिरा गांधी क्या क्या, कुछ बहस नहीं, कुछ वितर्क नहीं, कुछ आलोचना नहीं, डायरेक्ट संविधान में शामिल कर दिया। वो आज तक है, उसके ऊपर कुछ सवाल भी नहीं आता, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता, वो एक आलोचना का बाहर प्रसंग, जिनको होते आलोचना का बाहर प्रसंग है, मालूम है ना। पाठ्यक्रम में गीता शामिल करना आलोचना का बाहर प्रसंग है, कैलेंडर को राष्ट्रीय मान्यता आलोचना का बाहर प्रसंग है, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मान्यता आलोचना का बाहर प्रसंग है, संस्कृत भाषा के लिए विश्वविद्यालय स्थापन करना, वो भी आलोचना का बाहर प्रसंग है। ये सब प्रसंग से तो भारत का कोई संबंध नहीं है, मालूम है ना। इस सब बात में कहां से लाया कि मुद्दा नहीं है, इसलिए नेतृत्व नहीं निकलता है। आज के जमाने में नेतृत्व क्या निकलता है कि हमारे पास मुद्दा नहीं है लौटने के लिए, समझ रहे ना। आज की तारीख में इतना नेता, जितना नेता जैसे दिखते, के सुदर्शन जी दिखते थे, किस लिए दिखते थे, उनकी उत्कृष्ट वक्तृता के लिए, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए। 6 दशक तक, 60-70 साल तक जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत की गली गली में प्रतिष्ठित किया, और उनका वाणी, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व, जब पृष्ठभूमि था तब नेतृत्व था। करपात्री जी थे, वो हत्या हुआ था 1966 में, सब जितना साधु संत थे सबको इकट्ठा कर दिया, पार्लियामेंट के चारों तरफ इकट्ठा कर दिया, और नेतृत्व था, वो व्यक्तित्व था। आज हमारे पास कुछ मुद्दा नहीं है, आज हमारे पास कुछ पृष्ठभूमि नहीं है लौटने के लिए, कोई हमारे पास आज मुद्दा नहीं है, कुछ समस्या नहीं लड़े कि सामाजिक हम एक लड़ाई करें, आंदोलन करें, एक धर्मघट करें, चक्काजाम करें, हमारे पास मुद्दा नहीं है। लड़ने वाले सब तो कांग्रेस के खिलाफ थे, लड़ने वाले सब कांग्रेस के खिलाफ थे। कांग्रेस 70 साल तक केंद्र सरकार में था, अभी तो 15 साल से भाजपा गवर्नमेंट है, तो मोदी सरकार चल रहा है, क्यों कौन लड़ेगा, क्यों आवाज उठाएगा, किसके लिए कौन आवाज उठाएगा। मैं तो आवाज नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, हाँ हमारा गवर्नमेंट चलता है, चलो ठीक है 15 साल हो गए, और 10 साल जाने के बाद में देखेंगे। होता समस्या। आज नेतृत्व क्यों नहीं दिखता है, इतना बलिष्ठ नेतृत्व, बलिष्ठ व्यक्तित्व क्यों नहीं दिखता है। हमारे पास मुद्दा नहीं है लौटने के लिए, समझ रहे हैं, हमारे पास मुद्दा नहीं है लौटने के लिए समाज में। लड़ाई करने के लिए मुद्दा नहीं है। स्वतंत्रता अभियान एक संग्राम था, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले 150 महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम की स्रोतों में शामिल होने से 150 साल पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था।
महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए ना, उससे 150 साल पहले भारत में अंग्रेजों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गया था। मालूम है, जब राजा राजराज था 1857 1840 से शुरू हो गया था। महात्मा गांधी 1920 में 25 में शामिल हुए। मालूम है, ये होता है कहानी। तो ऐसा नहीं कि आज हमारे पास कोई पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है नहीं कैसा, क्यों हमारा क्या है ना, हम सब मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कभी कंफ्यूजन नहीं रहता हूँ, कभी क्लामजी नहीं रहता हूँ, सॉल्यूशन पर ढूंढता हूँ। मेरे ऊपर जब बात आया तो मैं पूरा नहीं चलो हाँ नहीं, तो अगर मेरे से कुछ मुद्दा होता तो ऐसा नहीं होता है। मालूम है, हमने कभी सामाजिक चुनौतियों से, सामाजिक जिम्मेदारी से कभी भागा नहीं हमने। मेरे कहने का तात्पर्य सामाजिक चुनौतियों से, सामाजिक जिम्मेदारी से भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि के जवान के पास ही, एक युवक के पास ही, या कि एक पुरुष के पास ही सामाजिक जिम्मेदारियां रहता है। महिलाओं के पास भी वही सामाजिक जिम्मेदारियां रहती है, सबके ऊपर रहती है। सामाजिक जिम्मेदारियां मतलब क्या, नैतिकता, हमारे जिसको हम बोलते हैं ना, हम कैसे समाज के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे करें, हमारे योगदान कैसे बनाए जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही योगदान बनाए, नारियों का भी योगदान है, ये सदियों से, युगों से, मालूम है। शुरू करते क्या था, कहाँ से मेरा नाम था जो आशीर्वाद कल्याण चेंज हुआ था, पापा ने चेंज किया था। और दिन मेरे को पूरा याद है। वो बहुत लाइफ में ऐसे बहुत सारे मेमोरी रहता है जो हमेशा नजरों में नया जैसा लगता है, कि जीवंत चित्र जैसा लगता है, मालूम है। और यहाँ का माहौल तो आप अनुभव कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन मेरा आज विशेष रूप से मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि नैतिक जिम्मेदारियों से, सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी भागने की इरादा कभी मत रखो। अगर हमारा नेचर, हमारा ऐसा स्वभाव होता तो ये हमारा बाटा ये कभी नहीं बनता। आपको लगता है कभी एक सक्रिय कर्म क्षेत्र से कोई बिछड़कर, एक सक्रिय कर्म क्षेत्र से, कर्मभूमि से कोई बिछड़कर कोई शांत रह सकता है, कोई साइलेंट निष्क्रिय रह सकता है? इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो अमराबाट ई बुक आज एक्टिव न हुआ होता। अमराबाट ई बुक ही नहीं होता था। फेसबुक एरिया में, फेसबुक दुनिया में अमराबाट ई बुक ही नहीं होता, समझ रहे हो ना। इसलिए जो बन गए समाज में, जो बन गए हैं ना, इसलिए समाज में जो बन गए, जो प्रतिष्ठित हो गए, एक बार एक धारा पर जिसने खुद को लॉन्च कर लिया, प्रतिष्ठा कर लिया, तो वो समाज से बिखर जाए, फिर एक गलत धारा पे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारा महत्व समाज में रहता है, आदर्श का इसीलिए महत्व रहता है समाज में, कि समाज को बिगाड़ने वाले की कभी कमी नहीं है। समाज को बिगाड़, समाज में जो राधे राधे मैंने परंपरा बताया, राधे राधे परंपरा बताया, वो क्या है कि ईश्वर, भगवान ने ईश्वर की सत्ता को विलीन कर दिया, अदृश्य कर दिया। ईश्वरीय सत्ता को अदृश्य कर दिया, ईश्वरीय सत्ता को विलीन कर दिया। लोग आज नास्तिक क्यों हो गए? ईश्वरीय सत्ता से लोग विमुख हो गए। उनके नजरों में नहीं है ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय वातावरण, ईश्वरीय चित्र उनके सामने नहीं है। इससे पहले मैंने कितना बढ़िया बढ़िया आर्टिकल दिया। घर की दीवार में हम रखते हैं, राम का फोटो रखते हैं, कृष्ण का फोटो रखते हैं, दुर्गा की फोटो रखते हैं, काली की फोटो रखते हैं। कितना बढ़िया बढ़िया आर्टिकल दिया मैंने इससे पहले। इसलिए हमारा क्यों महत्व, मैं क्यों महान हो गया कि ये लोगों की वजह जो समाज को बिगाड़ने के लिए जो चित्र है ना, ये लोग चरित्र को, वो हमारे लिए पृष्ठभूमि है कि हम उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले पाए। और आज इसीलिए मेरे चरित्र का मैं एक बलिष्ठ प्रमाण दे दिया आपको कि अमराबाट ई बुक, कि हम क्या कर रहे थे, हमारा क्या योगदान था, या हम क्या योगदान बना सके दुनिया के लिए। मालूम है ना, ऐसा होता है दुनिया। लेकिन ये नहीं कि समाज से भाग जाओ, कभी ऐसा गलती में मत सोचना कि कोई समाज से छूट गया, कोई समाज से भाग गया,
हाँ, सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक चुनौती से कोई भागा कभी मत सोचना। तब तक के लिए फिर से डिस्कशन करेंगे, हो सकता है तो फिर आज शाम को और एक एपिसोड बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।